तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम एनडीए के ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से और एंड करेंगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल और उसके साइड के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जिसमें हमें कुछ याद रखना है, जैसे साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो अगर साइन थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा पूछा जाए तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा पूछा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बट आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन में इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे पूछूं साइन ए किसके इक्वल होगा, तो साइन यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो याद रखना ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके सामने वाला साइड। तो इस बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? वाई। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई और हाइपोटेनियस क्या रहेगा? सेम, वो नहीं बदलेगा। तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा? वाई अपॉन जेड के। अगर इसी में मैं आपसे पूछ दूं साइन सी किसके इक्वल होगा, था फिर से हम यही यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा? जो सी के सामने वाला साइड होगा। तो सी के सामने वाला साइड क्या है? एक्स। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स और हाइपोटेनियस कितना होगा? वो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। उसी तरह से मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे पूछ दूं कॉस सी किसके इक्वल होगा, तो कॉस किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी, देखो सी के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस कौन हो जाएगा? वाई। बेस हो जाएगा वाई और हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा, ये वही रहेगा। उसी तरह से मैं इसमें पूछ दूं कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो अगेन हम लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। लेकिन अगर ये ए है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो बेस इस बार क्या हो जाएगा? एक्स और हाइपोटेनियस सेम रहेगा जेड। अगला टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें याद रखना होगा साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, और कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। उसी तरह से कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का, और सेक थीटा उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा का। और टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा टेन थीटा का। उसी तरह से आपको ये याद रखना है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये याद रखना है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दे रखा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है? 3 साइन ए इंटू कॉस ए। देन हमें 10 ए की वैल्यू निकालनी है। हर क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे जिससे एक ही वीडियो में हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाए एनडीए के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से अच्छा जल्दी से कोई फटाफट ऑप्शन से चेक कर लेते हैं इसको, है ना, कि अगर 10 ए की वैल्यू अगर हम ये लेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक करते हैं। तो दो सबका आंसर है तो हमें 2 को नहीं चेक करना, 1 को ही चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम क्या मान लेते हैं 10 ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो जल्दी से एक ट्रायंगल बनाएंगे। और ये मान लीजिए ए है तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, ऐसे मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा? फिर ये √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं साइन ए की वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगी और कॉस ए की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/√2। कि हमें क्वेश्चन को ट्रिक से करने होंगे, जल्दी से करना होगा हमें। तो अब जल्दी से इसको देख के पुट करके देखते हैं इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 + 1 ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ डालिए 1/√2 इंटू 1/√2, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा? 3/2। पहला ही ऑप्शन क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/2 को भी चेक कर लीजिए एक बार जल्दी से।
पहले ऑप्शन में 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 को भी चेक कर लीजिए एक बार। तो एक बार 10a को हमने रख दिया 1/2, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये a मान लिया हमने, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5। अब चेक करके देखते हैं ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास साइन a की वैल्यू 1/√5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 अपॉन में √5, है ना। अब चेक करके देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर, तो 1/5 हो जाएगा, तो 1 + 1/5 ये हो जाएगा 6/5। और इस तरफ चेक करके देखते हैं, इस तरफ 3 × में इस दोनों का मल्टीपल, तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5 अगेन आ रहा है 6/5, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। अब हम उस फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको याद करने का ट्रिक्स क्या होगा, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, सी की दोस्ती सी से, तो कॉसेक की दोस्ती होगी कॉट से, क्योंकि ये तो सबको याद रहता है, और इसके बीच में माइनस है तो आपको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से याद रखना होगा। ये तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों को कैसे याद किया जाए, तो सी की दोस्ती सी से, तो कॉसेक की दोस्ती होगी कॉट से, और जो कॉसेक है वो ज्यादा है तो कॉसेक पहले आएगा, बड़ा वाला पहले आएगा, छोटा वाला बाद में आएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसमें बीच में माइनस है तो आपको उल्टा पुल्टा इसको नहीं लिख सकते, पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। अब बच गया ये, तो इसको याद करने का तरीका क्या होगा, मालूम तो है कि इसमें बीच में माइनस आएगा, तो हो सकता है कि हम इसमें पहले बाद में लिख के गलती कर दें। तो आपको याद रखना है एस फॉर स्टार्ट, तो स्टार्ट किससे करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा से स्टार्ट करना है, देन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला तीनों हमें याद रखना होगा। अब देखिए उस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू दे रखी है 1, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर ये 1 के इक्वल है तो साइन स्क्वायर एक्स, तो हमारे पास साइन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन एक्स लिख सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, कॉस की पावर 8x की जगह पे लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस में 2, इसे लिख सकते हैं साइन क्यूब एक्स, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, एकदम लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में इसे लिख सकते हैं साइन एक्स का स्क्वायर, अब प्लस में इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 1, थर्ड ऑप्शन। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास फॉर्मूला ऑफ सम एंड डिफरेंस। तो इस फॉर्मूले को देखिए हम कैसे याद करेंगे। हमें याद करने का ट्रिक क्या याद रखना है इसमें, कि जब साइन हो तो क्या ध्यान देना है, और कॉस होगा तब क्या ध्यान देना है। हमें 2-3 बात ध्यान देना है। इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद करोगे। तो हमें ये याद रखना, साइन, एस फॉर शरीफ आदमी, साइन शरीफ आदमी है, और सी फॉर कॉस, सी फॉर कसाई, यानी कि कॉस खराब आदमी है। तो शरीफ आदमी की 2 प्रॉपर्टी होगी, एक तो साइन शरीफ आदमी है तो वो मिलजुल के रहेगा, साइन कॉस मिलजुल के रहेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि शरीफ आदमी झूठ नहीं बोलेगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। दूसरी बात कॉस की,
कॉस खराब आदमी है, उसके पास दो ड्रॉबैक होगा। एक तो वो मिलजुल के नहीं रहेगा, कॉस कॉस में घुसा रहेगा, साइन साइन में घुसा रहेगा, कॉस कॉस में घुसा रहेगा, साइन साइन में घुसा रहेगा, और वो झूठ बोलेगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस है। अब इस चीज़ को समझते हैं। जैसे देखिए साइन ए प्लस बी, तो ये मिलजुल के रहेगा साइन ए कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा कॉस ए साइन बी। यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, मिलजुल के रहेगा साइन कॉस, तो साइन ए कॉस बी, और झूठ नहीं बोलेगा, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन कॉस कसाई आदमी है, झूठ बोलेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और मिलजुल के नहीं रहेगा, कॉस अलग साइन अलग, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर ये माइनस है तो झूठ बोलेगा, यहाँ माइनस है तो बीच में क्या होगा प्लस, और कॉस अलग साइन अलग। ये आपको इस तरह से इसका फॉर्मूला याद रखना है। 10a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू में 10b, और माइनस वाले का फॉर्मूला हो जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a इंटू में 10b। आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए अगर हमारे से निकालने को बोल दिया जाए 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10-15 को 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसमें हम 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू में 10b। 1045 1, 1030 1 बाई रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू में 1 बाई रूट 3। सिंप्लीफाई करेंगे रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर हमारे से निकालने को बोल दिया जाए साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसे हम लिख देंगे साइन 45 प्लस में 30, और इसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। शरीफ आदमी है, मिलजुल के रहेगा, तो ये लिखेंगे साइन 45, इसके साथ मिलकर कौन रहेगा कॉस 30, झूठ नहीं बोलेगा, प्लस है तो प्लस, और ये बदल जाएगा कॉस 45 इंटू में साइन 30। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, कॉस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, इसकी वैल्यू बेटा रूट 3 बाई 2, इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2, प्लस इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2, और इसकी वैल्यू 1 बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 3 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस में 1। नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा 2 रूट 2, और ऊपर हो जाएगा रूट 3 प्लस में 1। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम के बिना ट्रिगो में एक कदम भी बढ़ना मुश्किल है, अच्छे क्वेश्चन के बिहाफ पे अगर बोला जाए तो इसलिए इसको मैं बोल सकता हूँ ये ट्रिगो का दिल है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, 2-3 बात बहुत ही ध्यान से रखना है एकदम यार। कि सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है। तो इस ट्रिक को याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल इसका मतलब ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होंगे पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉसेक जो भी है सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस फॉर स्कूल, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होगा नेगेटिव। टी फॉर 10, टी फॉर 2, टी फॉर 10, 10 और 10 का उल्टा कौन होता है कॉट, ये पॉजिटिव होगा, बाकी चारों क्या होगा नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे नेगेटिव। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमें बताना है कि जब एंगल अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो आप एंगल को हटा के सिर्फ क्या लिखोगे थीटा, और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। और अगर एंगल में पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल लिखा हो तो क्या हो जाएगा साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में बदल जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो और आपका क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद। तो देखिए जैसे यहाँ पे एंगल क्या है एन पाई हो गया, तो एन पाई के मल्टीपल में नो चेंज, पाई के मल्टीपल में नो चेंज, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या लिखेंगे साइन थीटा ही लिखेंगे, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। लेकिन आपको क्वाड्रेंट चेक करना होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो यहाँ पर
2 पाई का मतलब हुआ एक कंप्लीट साइकिल, उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर रहेगा साइन थीटा। अब बात कर लेते हैं 10 पाई माइनस थीटा, तो अगेन क्या हो जाएगा, पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 10 थीटा। अगेन क्वाड्रेंट चेक करना होगा हमें, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है पाई, और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो आप पीछे चले जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑल स्कूल टू कॉलेज क्या बताया गया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का। फिर आ गया कॉट 3 पाई प्लस थीटा, अगेन इन पाई का मल्टीपल हो गया तो इसमें नो चेंज, सीधे हम लिखेंगे आंसर क्या, कॉट थीटा। अगेन क्वाड्रेंट हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ तक तो हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर कॉट थीटा ही रहेगा। अब 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यहाँ पर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आ गया, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, किसमें, कॉस में, तो ये आ जाएगा आंसर इसका कॉस थीटा। अगेन फिर हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखिए 3 पाई बाई 2, ये 1 पाई बाई 2 हुआ, ये 2 पाई बाई 2 हुआ, ये 3 पाई बाई 2 हुआ, और कुछ ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इसको देखना है कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव। याद रखना यहाँ पे माइनस, आपको इसको देखना है ना कि इसको, तो साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे लग गया माइनस। अगेन आ गया पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस को बदल देंगे किसमें, साइन थीटा में, और क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे अगेन, तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 यहाँ तक कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ आ गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको इसको देखना है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सिंपल। एक क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2012 के फर्स्ट अटेम्प्ट का, जिसमें हमें साइन 1920 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो इसे 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 6 2 जा, ये 6 3 जा हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये साइन 32 पाई बाई 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 33 पाई माइनस पाई अपॉन में 3 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 11 पाई माइनस पाई बाई 3। तो अभी बताया पाई का मल्टीपल आ गया है ना, ये एन पाई हो गया, एन पाई के फॉर्म में, तो इसमें नो चेंज होगा, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल साइन पाई बाई 3। लेकिन हमें क्वाड्रेंट चेक करना होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। देखिए 11 पाई है, तो 11 पाई में 10 पाई में तो घूम फिर के ही आ जाएगा, 2 पाई 4 पाई 6 8 10, तो 10 पाई तक तो फिर से यहीं पे आ जाएगा। और उसके बाद क्या 11 पाई, तो ये हो गया 11 पाई, और उसमें से कुछ क्या हो रहा है, माइनस, माइनस होगा तो पीछे चले जाएंगे, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर यही रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें 10 7 पाई बाई 6, 10 9 पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 3 बताना है। एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या किसी में नहीं है। तो जल्दी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो अभी हमने सीखा है। तो 10 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, और बताया कि पाई का मल्टीपल होगा तो नो चेंज, सीधे लिखा जाएगा आंसर कितना, 10 पाई बाई 6। बट क्वाड्रेंट चेक करना होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस कुछ, तो इसमें आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब हम निकाल लेते हैं 10 9 पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर से देखिए पाई 2 पाई आ गया, n पाई का मल्टीपल आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, नो चेंज, इसका आंसर आ जाएगा 10 पाई बाई 4। लेकिन क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 2 पाई का मतलब ये, अब प्लस में कुछ ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगला चेक कर लेते हैं 10 पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 पाई प्लस पाई अपॉन 3 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 10
3 पाई प्लस में पाई बाई 3। अगेन क्या होगा, नो चेंज, 10 है तो 10 ही रहेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 3। क्वाड्रेंट चेक करना होगा, 3 पाई यानी कि 2 पाई और ये हो गया 3 पाई और उसमें कुछ ऐड हो रहा था। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। तो गौर से देखिए, ये है 1/√3, ये 1 है, ये √3 है, तो ये जीपी में है। चेक कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, √3। ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनडीए 2012 फर्स्ट अटैम्प्ट का, जिसमें हमें इसकी वैल्यू बताना है। अगेन हम चेंज नो चेंज वाले कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इसकी पहले वैल्यू निकाल दें, तो हम इसको साथ साथ लिखते चलते हैं। साइन 420 को लिख सकते हैं 360 प्लस 60, इसे लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस में 30 और प्लस में ये साइन माइनस कॉस माइनस को खा जाता है, तो आपको याद रखना है ये कॉस 300 डिग्री होगा, तो कॉस 300 को लिख सकते हैं हम 360 माइनस 60। साइन माइनस को बाहर कर देता था, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख देंगे, साइन 360 माइनस का 30। याद रखना है आपको, मैंने जो बोला है साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, लेकिन कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, ओनली कॉस एक्स के। इसलिए मैंने बोला कॉस माइनस को खा जाएगा और साइन माइनस को बाहर कर देगा। अब हम इसको आसानी से निकाल देंगे। 360 का मतलब वही 2 पाई होता है, तो इसमें नो चेंज होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 60। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं जल्दी से। क्वाड्रेंट, सबका क्वाड्रेंट चेक करेंगे, एकदम आसानी से कर सकते हैं क्वाड्रेंट चेक। तो ये है 360 यानी कि 2 पाई। 360 का मतलब क्या होता है, 2 पाई, और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन प्लस का ही रहेगा। इसका क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये आ गया इसका। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos 30। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, प्लस होगा या माइनस। अगेन देखिए 360 प्लस में है, तो फिर से कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस। अब ये देखिए 360 यानी कि एक साइकिल हो गया, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस का ही होता है, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 इन 2 में, ये रहा। इसकी बात कर लें, ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन 30। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें से कुछ कम हो रहा है, तो आप सबकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 प्लस में 1/4, आंसर हो जाएगा 1। सेकेंड ऑप्शन होगा इसका सही। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10 माइनस का 585 डिग्री की हमें वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो 10 माइनस को बाहर कर देगा, तो ये हो जाएगा 10 585। ऐसे हम रेडियन में बदल देंगे, तो क्या लिख देंगे, पाई अपॉन में 180। इसे कट कर दो पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा 4 से यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 45 से, ये भी कट हो जाएगा 45, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो माइनस कटिंग करके देख लेना, ये कितना हो जाएगा 13 पाई/4। तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 पाई प्लस पाई अपॉन में 4 अपॉन में 4। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 10, ये हो जाएगा कितना, 3 पाई प्लस में पाई/4। अब मैंने क्या सिखाया है, इसमें क्या आ जाएगा, नो चेंज, तो सीधे आ जाएगा 10 पाई/4। क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे, ये 3 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, उसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो जो साइन है वही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ध्यान से, हमें a + b + c की वैल्यू पाई दे रखी है और हमें इसकी वैल्यू निकालना, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos a + b को हम क्या लिख सकते हैं, पाई -c और प्लस में cos c। फिर से पाई के मल्टीपल में नो चेंज, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली cos c। बट हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पाई, और उसमें से कुछ क्या हो रहा है, माइनस, तो हम आगे नहीं पीछे ही रह जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस का, तो ये माइनस का cos c प्लस में cos c, आंसर क्या आ जाएगा, 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है x = y cos 2π/3 = z cos 4π/3, और हमें
इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस पूरे को कुछ मान लेते हैं, यानी कि इसे k मान लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, k, ये निकल गया। अब यहाँ से बताइए y इंटू में cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस में पाई माइनस का π/3 लिख सकते हैं बिल्कुल। और इज इक्वल टू हम क्या लिया हमने k ले रखा है, तो y और ये क्या हो जाएगा, नो चेंज, यानी कि cos π/3, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें ये माइनस का होगा, इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे आ गई -1/2 इज इक्वल टू k। तो y की वैल्यू आ गई -2k। और उसके बाद इसको ले लेते हैं z cos, इसे हम लिख सकते हैं कितना, पाई प्लस π/3, और इसको भी हमने माना हुआ k, तो ये हो जाएगा z, अगेन नो चेंज होगा, cos π/3 आ जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू k। तो z इंटू में -1/2 इज इक्वल टू k। तो z की वैल्यू आ जाएगी -2k। अब हमें इसकी वैल्यू निकाल देनी है, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, -2k² प्लस yz, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4k² और प्लस zx, तो z को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k²। ये आंसर क्या आ जाएगा, 0, सेकेंड ऑप्शन। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है हाफ एंगल फार्मूला। इसे कोरोना फार्मूला इसलिए बोल रहे हैं, ये आपका साथ ही नहीं छोड़ेगा, ट्रिगो में जहाँ भी जाओगे ये आपको दर्शन देने आ जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना पड़ेगा आपको। 1 - cos x, तो इसका फार्मूला आ जाता है 2 sin स्क्वायर x/2। हाफ एंगल हाफ होता चला जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, याद रखना होगा। sin 2x का हाफ एंगल 2 sin x इंटू cos x, याद रखेंगे। cos 2x का 3 फार्मूला, एक बेसिक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और उसके बाद जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x, और उसके बाद होगा 2 cos स्क्वायर x - 1। 3 आपको ये फार्मूला याद रखना है। और tan 2x का फार्मूला 2 tan x अपॉन में 1 - tan स्क्वायर x, और अगर sin 2x की जगह पे सिर्फ sin x हो तो इसका हाफ एंगल फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। एंगल आधा होना है, और यहाँ पे 2x था तो x हुआ, तो यहाँ 4x था तो कितना हो जाएगा, उसका आधा 2x, तो ये हो जाएगा 2 sin 2x इंटू में cos 2x, ये हो जाएगा। और cos x का यहाँ से फॉर्मूला, अगर यहाँ 2x था तो x है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ x है तो ये x/2 हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। उसी तरह से ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो देखिए हाफ एंगल को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले इसमें हम 2 कॉमन लेके हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज, ये √2 एज इट इज, प्लस अब ये रूट, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ बच गया 1 प्लस में cos 8x। और हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 प्लस रूट फिर से प्लस 2, और इसमें हम लगा देंगे हाफ एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 8x का आधा कितना हो जाएगा 4x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस √2 प्लस, अब ये 2 का एक 2 बाहर, और cos स्क्वायर का cos 4x क्या आ जाएगा बाहर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हाफ एंगल लगाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस में cos 4x, इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2, और इसका हाफ एंगल हो जाएगा कितना 2 cos स्क्वायर 4x का आधा कितना हो जाएगा 2x। तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का 2 बाहर, cos स्क्वायर का cos 2x बाहर। फिर से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 प्लस में cos 2x, और इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो 2 इंटू में 2 cos स्क्वायर 2x का आधा क्या हो जाएगा x, और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 cos x। अब हमारे पास क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन sin x और cot इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। सॉल्व करते हैं, इसको देखते ही हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2, और इसका हाफ एंगल फार्मूला
2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा 10 एक्स बाई टू। तो हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा एक्स बाई टू। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, और इसका हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कटेगा, एक कॉस से एक कॉस कटेगा, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा 10 एक्स बाई टू। तो हम यहाँ पे कॉट होगा तभी ये हटेगा, तो हम 10 को कॉट बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। हम 10 को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब हमारे पास 4 और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम दोस्ती और झगड़े वाला फार्मूला बोल सकते हैं। देखिए पहले इसको लिखता हूँ। तो ये चारों फार्मूला है क्या, देखिए इन चारों फार्मूले में आप देखिए एक चीज़ तो कॉमन है, ये और 2, दिस एंड दिस। देखो ये तीनों चीज़ क्या है कॉमन, 2x प्लस वाई बाई टू और x माइनस वाई बाई टू, ये चारों में कॉमन है। तो अब इसे याद करने का क्या ट्रिक है, क्यों इसे दोस्ती और झगड़े वाला फॉर्मूला बोला गया। तो देखो इसे याद कैसे रखना है कि कॉस कॉस में अगर दोस्ती होगा तो इसे आप प्लस वाले को ज़्यादा प्रॉपर्टी मान लो, अब माइनस वाले को कम प्रॉपर्टी मान लो। तो जब कॉस कॉस में प्लस का मतलब दोस्ती समझना, अब माइनस का मतलब झगड़ा समझना। तो अगर प्लस प्लस यानी कि अगर कॉस कॉस में दोस्ती है तो सारा प्रॉपर्टी कॉस के पास ही होगा। देखिए 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। और जहाँ कॉस कॉस में झगड़ा हो जाएगा, माइनस का मतलब झगड़ा, तो सारा प्रॉपर्टी कौन लेके भाग जाएगा, साइन लेके भाग जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉपर्टी भी साइन के पास, और देखिए कम प्रॉपर्टी भी साइन के पास होगा। लेकिन नज़र न लग जाए उसके लिए क्या लगा लेगा, टीका। साइन क्या लगा लेगा, टीका। और उसके बाद अगर साइन साइन में दोस्ती हुआ, क्योंकि साइन शरीफ आदमी है तो मिलजुल के रहेगा, लेकिन साइन में अभी दोस्ती चल रहा है तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन लेगा और कम प्रॉपर्टी क्या लेगा, कॉस। अगर जहाँ साइन में झगड़ा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी कौन ले लेगा, कॉस, और कम प्रॉपर्टी किस कौन ले लेगा, साइन। फिर से एक बार समझ लीजिए, कॉस कॉस में दोस्ती होगा तो सारा प्रॉपर्टी कॉस लेगा, ज़्यादा वाला भी और कम वाला भी। कॉस कॉस में झगड़ा होगा, कॉस खराब आदमी है, कसाई आदमी है, झगड़ा होगा तो झगड़ा भी बहुत खतरनाक होगा, तो सारा प्रॉपर्टी कौन लेके भाग जाएगा, साइन लेके भाग जाएगा। और नज़र न लग जाए उसके लिए क्या लगा लेगा, टीका, माइनस। और साइन साइन में दोस्ती होगा तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन और कम प्रॉपर्टी कॉस। और साइन साइन में झगड़ा होगा तो यहाँ झगड़ा होगा तो कॉस ज़्यादा ले लेगा और साइन कम प्रॉपर्टी ले लेगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास समझने के लिए, तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कॉस कॉस में झगड़ा हो रहा है तो इसमें सारा प्रॉपर्टी कौन लेके भाग जाएगा, साइन। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 2 साइन, ज़्यादा प्रॉपर्टी मतलब इस दोनों को जोड़ के अपॉन में 2, तो 7 और 3 10 एक्स अपॉन में 2 इनटू में साइन, कम प्रॉपर्टी भी साइन ही लेगा। तो कम प्रॉपर्टी मतलब माइनस करना, 7x माइनस 3x यानी कि 4x अपॉन में 2, अपॉन में इस दोनों में दोस्ती, साइन साइन में दोस्ती है तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन लेगा, कम प्रॉपर्टी कॉस लेगा। तो ये हो जाएगा 2 साइन, दोनों को जोड़िए 7 और 3 10x बाई 2, और कम प्रॉपर्टी क्या ले लेगा, कॉस ले लेगा। तो 7 माइनस 3 यानी 4x बाई 2, और अलग से क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 साइन 5x। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 2 साइन 5x इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 2x। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन 5x और इंटू में आ गया हमारे पास कितना, कॉस 2x, और अलग से क्या लिखा हुआ, माइनस का 2 साइन 5x। तो गॉड, तो वो नीचे से हमारे पास क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस का 2 साइन 5x, तो माइनस का 2 साइन 5x इंटू में साइन 2x, और नीचे से कॉमन ले लेते हैं माइनस का 2 साइन 5x। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ का 1 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस 2x। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसमें हाफ एंगल लगा देंगे। तो 2 साइन x इंटू कॉस x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x का आधा x। 2 से 2 कट जाए, एक साइन से साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा कॉट x। कॉट x इज द राइट।
अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है और इसका ये 4 ऑप्शन है। तो फिर से इसमें हम दोस्ती और झगड़े वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे कम और सबसे ज़्यादा इसमें लगाते हैं दोस्ती वाला फॉर्मूला। तो हम लगाते हैं साइन, साइन में दोस्ती है तो सारा प्रॉपर्टी, ज़्यादा प्रॉपर्टी कौन लेगा, साइन, और कम प्रॉपर्टी लेगा कॉस। तो 2 साइन, दोनों को जोड़ेंगे तो 8x अपॉन में 2, 8x अपॉन 2, इंटू में कम प्रॉपर्टी ले लेगा कॉस। दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6x अपॉन में 2। इन दोनों का काम खत्म। अब इस दोनों में लगाते हैं फॉर्मूला। तो प्लस, तो फिर से साइन में दोस्ती है तो ज़्यादा प्रॉपर्टी साइन लेगा तो 5 और 3 8x/2, और कम प्रॉपर्टी कौन ले लेगा, कॉस। तो ये हो जाएगा 5 और 3 माइनस करेंगे तो 2x/2, ये ऊपर हो गया अपॉन में। अब इसमें हम कॉस कॉस में दोस्ती वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस कॉस में दोस्ती है तो सारा प्रॉपर्टी कौन ले लेगा, कॉस। तो ये आ जाएगा 2 cos 7x + x, यानी कि 8x/2, और कम प्रॉपर्टी भी कॉस ही लेगा तो 7x - x 6x/2, इसका काम खत्म। प्लस इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे, सारा प्रॉपर्टी कॉस ले लेगा अगेन। तो 2 cos, ज़्यादा वाला प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 8x/2, और कम वाला प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, कॉस ही रखेगा। ये हो जाएगा 5x - 3x, यानी 2x/2। अब हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे, 2 sin 4x इंटू में cos 3x, अब प्लस में 2 sin 4x इंटू में cos x, ये हो गया। और नीचे आ जाएगा 2 cos 4x इंटू में cos 3x, और यहाँ आ जाएगा 2 cos 4x इंटू में cos x। तो ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से कॉमन है 2 sin 4x कॉमन, यहाँ बच गया cos 3x प्लस में cos x, और नीचे से भी क्या कॉमन है, नीचे से कॉमन है 2 cos 4x, तो अंदर बच गया cos 3x प्लस में cos x। ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan 4x। ये ऑप्शन है सेकेंड। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है cos π/9 प्लस cos π/3 प्लस cos 5π/9 प्लस cos 7π/6 की cos 7π/9 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है। तो जल्दी से इसे हम क्या करते हैं, डिग्री से, रेडियन से डिग्री में बदल लेते हैं। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 180 को अगर हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे ये हो जाएगा कितना, 20 इंटू में 5, यानी ये क्या हो जाएगा cos 100 डिग्री। अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, 20 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 140 डिग्री आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे cos 20, इसकी तो वैल्यू ही पता है बेटा 1/2, और इसमें लगा देंगे दोस्ती वाला फॉर्मूला। तो सारा प्रॉपर्टी cos ले लेगा, 2 cos, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री, और इनटू में cos, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 अपॉन में 2, यानी कि 20 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो ये हो जाएगा cos 20 प्लस 1/2, और इसकी वैल्यू -1/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में 1/2, हमने -1/2 लिख दिया, इंटू में cos 20, ये इससे कटा तो cos 20 प्लस का cos 20 माइनस का कट गया, आंसर कितना आ जाएगा 1/2, फोर्थ ऑप्शन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा दे रखा है 2 के इक्वल, और साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, ये जो हमें गिवन है इसका हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन अल्फा इंटू में कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तो कट के कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, और ये तो कट के 1 हो गया, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, और हमें साइन थीटा बताना है किसके इक्वल होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में
साइन थीटा इज इक्वल टू 2, इसे हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये आ गया किसके इक्वल टू, ये 1 होता है तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और ये 2 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल, यानी 2 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके 90 के, तो थीटा कितना हो जाएगा 45, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला है थीटा यहाँ पे अल्फा, अल्फा यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो जल्दी से इसको हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका रूट खत्म 1 माइनस साइन अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट खत्म, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर ही हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा और अब ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा ओनली कॉस अल्फा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 10 अल्फा, और क्योंकि अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 10 क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, आंसर आ जाएगा 2 10 अल्फा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है a tan थीटा इज इक्वल टू बी, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो आसानी से कर सकते हैं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा b अपॉन a के, और हम इसमें क्या करेंगे आसानी से, बिल्कुल आसानी से इसमें से cos थीटा को हम क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। अगर cos थीटा को कॉमन लेंगे ऊपर तो क्या बचेगा b अपॉन में साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्या हो जाएगा tan थीटा और माइनस का a, और यहाँ से अगर हम cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास b tan थीटा प्लस में a, और ये cos से cos कट जाएगा और tan थीटा की जगह लिख देंगे b बाई a। तो जब हम यहाँ पर b बाई a लिखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a माइनस a, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए, तो ये आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें 5 cot थीटा 4 के इक्वल दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम cot थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से, ये कितना हो जाएगा 4/5, और हम फिर क्या करेंगे इसमें से आसानी से क्या करते हैं साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये 5 आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन जो कि किसके इक्वल हो जाएगा cot थीटा, और अपॉन में यहाँ से भी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 cot थीटा, और जहाँ जहाँ पे cot थीटा वहाँ पे डाल देंगे 4/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस यहाँ पे डालेंगे 4/5 तो कितना हो जाएगा ये 12/5, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस में ये जब डालेंगे तो कितना आ जाएगा 8/5। सॉल्व करेंगे 25 माइनस 12 13/5, और ये आ जाएगा कितना 13/5, कट के कितना आ जाएगा 1, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जिसमें हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2/3 के इक्वल दे रखा है, और हमें सेक थीटा की वैल्यू बतानी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इनटू में लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए अगर आपको माइनस का पता हो, अब प्लस का निकालना हो तो इसको नीचे कर देना, यानी इसको निकालना हो तो इसको नीचे कर देना, इसको निकालना हो तो इसको नीचे कर देना। तो अगर हमें निकालना हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल है 2/3, उल्टा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/2। तो हम इसको और इसको क्या कर देंगे ऐड, इसे इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 1, दोनों 2 को 1 और 2 को क्या कर देंगे ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा 10 10 कट जाएगा, और ये आ जाएगा
2/3 प्लस में 3/2, तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और 9 13/6, और ये नीचे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कर सकते हैं आसानी से। इस 7 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिखा हुआ 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, इज इक्वल टू 4। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू बता देंगे। थीटा मान लेते हैं, टेन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस लग जाएगा, 1/√3, सेकेंड ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस वाले अब सेकेंड इक्वेशन में इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, और इस कॉस की पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, साइन थीटा और उसका स्क्वायर लगा हुआ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, और हमें 10 साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालने को बोला गया। बहुत आसानी से कर सकते हैं, अगर हमारे पास माइनस की वैल्यू पता हो और हमें अगर प्लस की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसे बस क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4/3 प्लस में 3/4। तो 2 सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस में 9 25/4। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25/8। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। तो जल्दी से एक ट्रायंगल बनाएंगे, सेक थीटा यहाँ पर लिख दें। सेक किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर नहीं, सेक थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस लिखो 25 और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 25 और ये कितना हो जाएगा 8। इसको हम क्या करेंगे, जल्दी से पाइथागोरस से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कितना 24 और ये 25 16। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट जिसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है और हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू दे रखी है तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, प्लस की वैल्यू। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया जाएगा सिंपली, पिछले क्वेश्चन में बता दिया था 3/4। दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे 10 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4/3 प्लस में 3/4। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस में 9 25 अपॉन में ये हो जाएगा 12। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25 अपॉन में 24। एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसमें क्या लगा देंगे यहाँ पर थीटा। सेक किसके इक्वल होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन में 25 यानी कि
1/5। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, जिसके पाइथागोरस से सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा तो हम साइन थीटा बता सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 7/25। थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा के इक्वल है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये हमने निकाल के रख लिया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा हुआ, ये रहा। तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, जब अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 साइन थीटा। इसका आंसर आ जाएगा किसका, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है P साइन थीटा Q के इक्वल है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, आसानी से किया जा सकता है इसको। तो हम साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, Q अपॉन में P, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे लिख देंगे थीटा। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर लिख दीजिए, ऐसे हाइपोटेनियस लिख दीजिए, और पाइथागोरस से निकाल दीजिए। ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर है। सिंपली यहाँ से बता दीजिए टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है Q, और बेस क्या है √P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए। तो √P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। Q अपॉन में √P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा Q। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से ट्रायंगल का हेल्प ले लेंगे। ये हमारे पास दे रखा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, इसलिए कॉस क्या है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। हम यहाँ पे थीटा लिख देंगे। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसे 12 लिख सकते हैं, इसे 13 लिख सकते हैं। पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 5। अब हमें निकालना कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। थर्ड में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव। और ये आ गया कॉट। कॉट किसके इक्वल होता है, पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा 12/5। और कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, -1/5, सेकेंड ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, माइनस का 1/2, और हमें इसकी वैल्यू निकालना है। फिर से हम यहाँ पे क्या बनेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, इसे थीटा लिख देंगे और आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कॉस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस का आगे लिख सकते हैं 2। पाइथागोरस से ये कितना हो जाएगा, √3, और हम आसानी से निकाल सकते हैं 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि √3/2। अब आपको देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालना है थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे लिख देंगे थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, √3। अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा √3/2। क्वाड्रेंट सेकेंड है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव ही होगा। प्लस में टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 1। और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा किसका, माइनस का। तो ये इससे कट जाएगा, √3 माइनस √3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और हमें cos A प्लस cos B इज इक्वल टू K टाइम cos C प्लस cos D दे रखा है और K की हमें वैल्यू निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, आमने सामने का एंगल का सम क्या होता है 180, यानी कि A प्लस सी भी 180 के इक्वल होगा और B प्लस D एंगल भी किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल। अब हम इसे ले लेंगे cos A प्लस में cos B इज इक्वल टू के टाइम कॉस, और c को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, 180 माइनस ए, अब प्लस, और हम b को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस डी। ये जो d है इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस बी, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos a प्लस में cos b इज इक्वल टू के, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस का cos b, माइनस कॉमन ले लेंगे cos a प्लस में cos b, और हम माइनस कॉमन लेंगे तो k टाइम cos a प्लस में cos b, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू हो जाएगी -1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 15 डिग्री 10 25 10 45 10 75 इंटू 10 65, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए 10 45 तो 1 ही के इक्वल हो जाएगा, बच गया ये। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, जब भी आपके पास tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 दे रखा हो और अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, जैसे हमारे पास है 10 15 और इंटू में 10 75 की बात कर ले तो हम क्या लिख सकते हैं 10 15, और इसे हम लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा 10 15 और ये क्या हो जाएगा cot 15, और 10 और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 अगर 1 के इक्वल होगा तो इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए आसानी से यहाँ पे आ गया, ये इस दोनों का सम 90 है तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, इस दोनों का सम 90 है तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। तो आंसर जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास दे रहेगा cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री एंड सो ऑन cos 179 डिग्री, इसका आंसर हमें बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके बीच में कहीं पर क्या भी होगा cos 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin 10 डिग्री sin 20 sin 30 एंड सो ऑन sin 180 से लेके sin 360 का सम हमें निकालना है, और ये चार ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो साइन का ग्राफ होता है ये होता है कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से लेकर 360 डिग्री के लिए 0, और यहाँ पर कितना होगा 180। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 10 डिग्री होगा तो इससे जस्ट अगला कितना होगा 190 होगा 190। तो जितनी वैल्यू sin 10 की होगी प्लस की, उतनी वैल्यू sin 190 की होगी किसकी माइनस की होगी। तो जितना वैल्यू माइनस का होगा, जितना वैल्यू 0 से 180 में प्लस का आएगा उतना ही वैल्यू 180 से 360 में क्या आएगा माइनस का। तो इसमें प्लस का आएगा इसमें माइनस का आएगा, ओवरऑल सम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे पूछा गया 10 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से लेकर 10 89 डिग्री का मल्टीपल हमें बताना है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 1 के इक्वल हो जाएगा कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम कितना हो जाए 90। तो 189 के साथ मिलकर 1 बना लेगा, ये जो 2 है किसके साथ बना लेगा 1088 के साथ पेयर बना के 1 बना लेगा। उसी से 103 किसके साथ पेयर बना लेगा 1087 के साथ। इसी तरह से सबका पेयर बन जाएगा, बस बीच में क्या बच जाएगा एक 1045 डिग्री बच जाएगा, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है और इस 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए सबको हम पहले क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाई को लिख देते हैं 180। तो जब पाई को 180 लिखेंगे, 180 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 को हमें क्या करना है, 20 से डिवाइड करना है। तो कितना आ जाएगा, ये 9 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू में 180 अपॉन में, यानी 180/3 यानी ये हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 यानी कि 9 और इंटू में 5, ये हो जाएगा 10, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 10, 9 7 जा 63 और ये हो जाएगा 10, 9 9 जा 81 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा। और अभी अभी हमने देखा जब इस दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कब, जब इन दोनों का सम क्या है 90। तो ये पेयर बना के 1 बना लेगा, ये भी पेयर बना के 1 बना लेगा और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर क्या आ जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, डिग्री में बदल लेंगे। तो हम इसे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री लिखेंगे अपॉन में 20। तो ये कितना आ जाएगा 9 डिग्री। और फिर क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया 9 और 9 3 जा 27 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह से ये हो जाएगा 9 7 जा 63 डिग्री। उसी तरह से ये हो जाएगा 9 9 जा 81 डिग्री। और हम जानते हैं कि tan θ1 इंटू tan θ2 1 के इक्वल हो जाता है जब θ1 प्लस θ2 कितना हो 90। तो ये 9 और 81 ये मिलकर कितना हो जाएगा, ये पैटर्न को फॉलो करेगा तो इसका आंसर 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 1020 प्लस 1040 प्लस 1060 एंड सो ऑन 10 180 की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो 10 180 तो 0 ही हो जाएगा। तो अब क्या बच गया, यहाँ पे लास्ट बचा 1060, 10 160। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1020 प्लस में 10 160, इसका आंसर आएगा 0। आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा कि tan θ1 प्लस tan θ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी जब θ1 प्लस θ2 कितना हो 180 के इक्वल हो। चेक करके देख लेते हैं। अब 10 160 को क्या लिख सकते हो, 10 180 माइनस 20 अब प्लस में 10 20। तो ये हो जाएगा 10 20 अब प्लस में 10 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan θ होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे 10 20 जो है 10 20 किसके साथ पेयर बना लेगा, 10 20 प्लस में 10 160 ये 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 10 40 क्या करेगा, 10 140 के साथ पेयर बना के 0 कर लेगा। फिर ये जो 10 60 है ये क्या करेगा 10 120 वाले के साथ बनाकर पेयर 0 बना। इस तरह से सारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हमसे बोला गया साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसके लिए आपको पैटर्न क्या याद रखना, अगर साइन स्क्वायर 5 अब प्लस में साइन स्क्वायर 85 को अगर हम जोड़े तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 और साइन 85 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 85 लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 का आंसर 1 कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल आ जाए 90 के। तो वही हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 जो है 85 के साथ पेयर बना लेगा 1। तो यहाँ पे जो टोटल है 18 टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है, टोटल 18 टर्म्स। देखिए यहाँ पर इसका किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर 90 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। इसी तरह बीच में जो होगा वो साइन स्क्वायर 45 किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। अब बच गया 16, वो 16 क्या करेगा 8 पेयर बनाकर क्या बना लेगा 8 × 1 आंसर दे देगा।
और प्लस में साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी 1 आंसर दे देगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 19/2 इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें साइन स्क्वायर π/180, साइन स्क्वायर π/9, साइन स्क्वायर 7 π/80, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो हम इसे क्या करते हैं, पाई को 180 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन स्क्वायर 180/18 ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 20, अब प्लस में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ये 9 ये हो जाएगा 10 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 80, ये आ गया हमारे पास। तो अभी हमने देखा कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 1 के इक्वल होगा जब θ1 प्लस θ2 कितना हो 90। तो ये दोनों मिलकर 1 और ये दोनों भी मिलकर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये, और x की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप इसे गौर से देखिए, ये एक पैटर्न बना हुआ है 10a + 10b/1 - 10a × 10b। तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ बेसिकली किसका, 10a + b का। तो a की जगह पे हो जाएगा 26 और b की जगह पे हो जाएगा 19, ये पूरा फॉर्मूला इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/x, और ये कितना हो गया 1045 इज इक्वल टू 1/2, 1045 1 होता है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है cos 20, cos 40 और cos 80 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए यानी इस फॉर्म में लिखा हो cos थीटा इंटू में cos 60 माइनस थीटा इंटू में cos 60 प्लस में थीटा, अगर इस पैटर्न में लिखा हो, देखो ये लिखा हुआ 20 और फिर क्या लिखा हुआ 60 माइनस 20 यानी 40, और फिर क्या लिखा हुआ 60 प्लस 20 यानी क्या लिखा हुआ 80। तो इसका आंसर होगा 1/4 cos 3 थीटा। तो इस केस में थीटा कितना है 20 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4 cos 3 इंटू में 20 यानी 1/4 cos 60 की वैल्यू 1/2, आंसर हो जाएगा 1/8, सेकेंड ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, sin 10 प्लस इंटू साइन 50 इंटू साइन 70। तो ये भी उसी पैटर्न में लिखा हुआ साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। देखो इस बार थीटा कितना दे रखा 10 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 50, और 60 प्लस 1 कितना हो जाएगा 70। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली 1/4 साइन 3 और थीटा की जगह 10, तो 1/4 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/8, फोर्थ ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है cos 9 प्लस साइन 9 अपॉन cos 9 माइनस साइन 9 क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। हम क्या करते हैं इसमें cos 9 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस में ये हो जाएगा साइन 9 अपॉन में cos 9, ये हो जाएगा 10 9, और यहाँ से भी cos 9 कॉमन ले लेते हैं, तो cos 9 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन 9 अपॉन cos 9 क्या हो जाएगा ये 10 9 हो जाएगा। तो ये इससे कट जाएगा, और हम क्या करेंगे 1 को हम लिख सकते हैं 1045, अब प्लस में 10 9 अपॉन में 1 को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1045 इंटू में 10 9, और ये एक आइडेंटिटी बन गया किसका 10a प्लस b का। तो ये हो जाएगा 1045 प्लस में 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 1054, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा 10 अल्फा और 10 बीटा दे रखा, और अल्फा प्लस बीटा का हमें आंसर बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आसानी से कर सकते हैं इसको, सिंपली हम क्या कर देते हैं m की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 10 अल्फा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 बीटा इज इक्वल टू m को 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री, 45 मतलब पाई/4,
फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू ये है और 10x अपॉन 10y की हमें वैल्यू पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे, जिसमें हमें क्या करना है, ऊपर वाले को एज इट इज रखना है और इसमें जाके ये नीचे वाला क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई, सेम काम इसमें अपॉन में भी करना है, साइन एक्स प्लस वाई और फिर नीचे वाला क्या कर देना, माइनस कर देना है, साइन एक्स माइनस 1। यहाँ भी यही करेंगे, a प्लस बी में ये नीचे वाला ऐड कर देंगे a माइनस बी और अपॉन में फिर से a प्लस बी में से क्या करेंगे, a माइनस बी क्या कर देंगे, माइनस। फिर उसके बाद क्या करना है, गौर से देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन दोनों को ऐड करके अपॉन 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x अपॉन में 2 और इनटू में क्या आ जाएगा, कॉस दोनों को माइनस अपॉन में 2, दोनों को माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस का 2y अपॉन 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉस सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस दोनों को ऐड करके अपॉन 2, तो ये जाएगा 2x अपॉन 2 और इनटू में साइन दोनों को माइनस करके अपॉन 2, जब माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2y अपॉन में 2। यहाँ क्या हो जाएगा, b से b कट गया, क्या आ जाएगा 2a, यहाँ से a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2b। तो हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा, कॉस तो माइनस को खा ही जाता है, ये हो जाएगा कॉट वाई इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कॉट वाई को लिख सकते हैं 10x अपॉन में कॉट वाई को लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10y इज इक्वल टू ए अपॉन बी। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें 10a प्लस बी दे रखा है, 10a माइनस बी दे रखा है, n के इक्वल और हमें 10 की वैल्यू पता करनी है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखा है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को a प्लस बी और क्या लिख सकते हैं, प्लस में a माइनस बी, एक ही बात है, b से तो b कट ही जाएगा, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और 10x प्लस y का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस बी और प्लस में 10a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस 10a यानी कि 10a प्लस बी इंटू में 10b यानी 10a माइनस बी। अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं, इसकी वैल्यू क्या है m, इसकी वैल्यू क्या है n अपॉन में 1 माइनस mn। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दे रखा है साइन 12, साइन 45 और साइन 54 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, साइन 45, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 12 इंटू में साइन 48 इंटू में साइन 58 की वैल्यू हमें बतानी है। ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा था। ये कुछ उसी तरह का पैटर्न है, साइन थीटा इंटू में साइन 60 माइनस थीटा इंटू में साइन 60 प्लस में थीटा। तो इसका आंसर क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। तो देखो ये 12 और ये 60 माइनस 12, लेकिन ये 60 प्लस 12 नहीं लिखा हुआ, तो हम अपने मन से क्या करते हैं इसमें साइन 60 प्लस 12 यानी साइन 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन 72 डिग्री से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो इस तीनों का यानी इसका और इसका तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 1/4 इंटू में साइन 3 थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 12 और अलग से क्या लिखा हुआ साइन 54 और अपॉन में लिखा हुआ है साइन 72। तो ये तो कितना हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा साइन 36 और इंटू में हो जाएगा ये और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा साइन 54 और इस अपॉन में जो साइन 72 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 2 इंटू में 36। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 36 इंटू में साइन 54 अपॉन में साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा।
तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और cos 54 और sin 54 और cos 36 सेम ही होता है, तो ये भी कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1/8, ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दे रखा tan थीटा इज इक्वल टू √6 प्लस √6 एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर प्लस प्लस हो तो आप इसे स्प्लिट करें, इसे क्या लिख देंगे 3 × में 2। अगर बीच में प्लस प्लस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ज़्यादा वाला। तो यानी सीधे सीधे लिख देना tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और आपसे क्या पूछा है sec थीटा। तो क्या रिलेशन होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में 9, तो sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √10, ये आंसर हो जाएगा। तो sec थीटा किसके इक्वल हो जाएगा √10। अगर यही बीच में क्या होता माइनस, तो हम क्या लेते छोटा वाला आंसर लेते। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है जिसमें हमें दे रखा है a + b + c 180 डिग्री के इक्वल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों का सम 180 दे रखा है तो हम लेट कर लेते हैं a = b = c इज इक्वल टू कितना 60 60। तो ये हो जाएगा tan 60 √3, tan 60 √3, tan 60 √3 और अपॉन में √3 × √3 × √3, ये हो जाएगा 3√3 और ऊपर भी क्या आ जाएगा 3√3 अपॉन में 3√3 कट के कितना आ जाएगा 1। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें a + b + c 180 के इक्वल दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब तीनों एंगल का सम 180 दे रखा है तो हम क्या ले सकते हैं a = b = c कितना 60 60। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो कितना हो जाएगा sin 120 माइनस sin 120 माइनस sin 120, ये तो कट ही गया। sin 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। और ऑप्शन में चेक करके देख लेते हैं कौन मैच खा रहा है। तो पहले ऑप्शन में अगर 60 60 डालेंगे तो कितना आ जाएगा -4। sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2, 3 बार लिखना है तो √3/2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये तो इसके इक्वल नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन -4 × में ये sin 60 की वैल्यू 1/2 3 बार है तो कितना हो जाएगा इसका क्यूब, यानी कि -4 × में 1/8, ये भी मैच नहीं खाएगा। तीसरा -4, इसकी वैल्यू 60 60 1/2 1/2 1/4 और sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, ये आंसर मैच खा रहा है माइनस का √3/2। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sin x की वैल्यू 1/√5, sin y की वैल्यू 1/√10 और हमें x + y बताना है। ये ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर x + y की वैल्यू निकालनी है तो हम इसमें लगा देते हैं sin x + y। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin x × में cos y और प्लस में cos x × में sin y, ये हो जाएगा। तो हमारे पास तो ये दे ही रखा है और ये दे ही रखा है, तो हमें ये दोनों निकालना है। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल यहाँ पे x लिख देते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, इसको y लिख देते हैं। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √9, यानी कि ये 3 हो जाएगा। उसी तरह ये x है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो अगर हम इसे निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा √4, यानी कि 2 हो जाएगा। ये निकल गया। अब हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो sin x + y इज इक्वल टू sin x, यानी कि 1/√5 इंटू में cos y, तो हम यहाँ से cos y निकाल सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 3 अपॉन में √10 अब प्लस में cos x यहाँ से निकाल सकते हैं हम बेस अपॉन में हाइपोटेनियस 2 अपॉन में √5 इंटू में sin y, तो हमें दे ही रखा है 1 अपॉन में √10। तो ये कितना हो जाएगा sin x + y इज इक्वल टू, ये नीचे तो सेम ही आ जाएगा √50 और ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा sin x + y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√2, ये कट जाएगा। तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री, यानी x + y की वैल्यू हो जाएगी π/4। थर्ड ऑप्शन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन में कॉस 5x प्लस कॉस 3x, और ऑप्शन ये हमारे पास दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है इसमें, तो हम इसमें साइन c माइनस साइन t का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस दोनों को ऐड करके अपॉन 2 यानी कि 8x अपॉन में 2 इनटू में साइन दोनों को माइनस करके अपॉन 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा माइनस का 2 सॉरी ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस दोनों को ऐड करके यानी कि 8x अपॉन में 2 इनटू में दोनों को माइनस करके यानी कि कॉस 2x अपॉन में 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा ही पूरा कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10x, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको भी कॉस बना लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 105 को साइन 90 प्लस थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन 105 को लिख सकते हैं इस तरह से साइन 90 प्लस में 15 और प्लस में इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस में कॉस 105। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कॉस सी प्लस कॉस टी का, तो ये हो जाएगा 2 कॉस दोनों को ऐड करके अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 2 इनटू में दोनों को माइनस करके अपॉन में 2। तो इसी में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 90 में से 15 माइनस करेंगे तो 90 अपॉन में 2। ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√2, थर्ड ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है इन एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें ये दो साइड की वैल्यू दे रखी है और हमें साइन ए दे रखा है, एंगल बी पता करना है। तो हम जानते हैं बेटा ये ऐसे क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन में बी। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 2/3 और ए कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू साइन बी हमें निकालना ही है और बी कितना है 3 है। तो ये क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2 90 डिग्री, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है कि x माइनस वाई x प्लस वाई आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल सच दैट, ये तीनों किस में है जीपी में, तो x की वैल्यू निकालना है। तो ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें तो बस ये देखना है ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का है तो इसका सम कितना होगा 180, आंसर आ जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, x प्लस ये हो गया 3x, ये तो कट ही गया इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60, यानी x कितना हो जाएगा π/3। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली क्या करेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan x/2। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन a इंटू में साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए और k साइन 3a, और हमें k की वैल्यू निकालने को बोला। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसे। सिंपली हम क्या करते हैं कि a की जगह पे क्या डाल देते हैं 30 डिग्री, a की जगह पे क्या डाल देते हैं 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 यानी कि 1/2, ये भी हो जाएगा साइन 30, ये भी 1/2, ये हो जाएगा साइन 90 जो कि 1 होता है, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा साइन 90 जो कि 1 होता है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है √1 प्लस साइन 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शन दे रखा है आपके पास। तो हम सिंपली क्या करेंगे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा।
तो ये एक आइडेंटिटी बन गया a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर sin थीटा प्लस में cos थीटा, जो कि क्या है सेकेंड ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है sin³ a + sin 3a अपॉन sin a + sin³ a माइनस cos 3a अपॉन में cos a, और इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करते हैं a की वैल्यू कितना ले लेते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8, अब प्लस में sin 90 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में sin 30 कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ cos 30 डिग्री होता है √3/2 और उसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन में 8 हो जाएगा। ये तो साइन cos 90 हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/8 और ये उल्टा हो जाएगा 2/1। अब प्लस में इसे हम क्या करेंगे 3√3/8 उल्टा करेंगे तो 2/√3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कट के भी हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 12/4, यानी आंसर सीधे सीधे क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a + b 90 है और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करते हैं a को ले लेते हैं 30 डिग्री और b को ले लेते हैं 60 डिग्री, सो दैट उसका सम क्या हो जाए 90। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा sin 30 1/2, sec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस sin 30 1/2, cos 60 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि √3/2 आ जाएगा। तो अब आप देख लीजिए किस में √3/2 आ रहा है, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin x अपॉन में cos x प्लस cos x अपॉन में sec x। बहुत ही आसान, हम इसे क्या लिख सकते हैं cos x को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा ऊपर आके sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा, और 1 अपॉन sec थीटा को हम लिख सकते हैं अगेन cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा sin² प्लस cos² विच इज 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास है cos x थीटा माइनस cot थीटा 1/√3 दे रखा है, तो हमसे cos थीटा की वैल्यू पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसका प्लस वाला वैल्यू निकाल लेंगे, तो cosec थीटा प्लस में cot थीटा, ये हो जाएगा किसके, इसका उल्टा हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2 cosec थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3 प्लस में 1/√3, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 + 1 4 अपॉन में 2√3, तो ये कट के कितना हो जाएगा cosec थीटा हमारे पास आ जाएगा 2/√3, तो sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा √3/2, यानी थीटा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/2, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा और हमें ये ऑप्शन दे रखा, तो देखिए सिंपली हम इसे क्या करेंगे 10a को लिख देंगे sin a अपॉन में cos a, ये ऐसे रहेगा 10a को हम क्या लिख देंगे sin a अपॉन में cos a और प्लस में cos a इंटू में sin a एज इट इज़, और cot a को लिख देंगे cos a अपॉन में sin a, तो sin a ये कट जाएगा, cos a ये कट जाएगा, sin² a प्लस cos² a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा 4 के इक्वल है, तो sin थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस की वैल्यू दे रखी है, माइनस की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/4, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 17/4, तो sec थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 17/8, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 8/17। एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे थीटा, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे तो ये कितना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से हम बता सकते हैं sin थीटा इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 15 अपॉन में 17, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारे पास थीटा 18 डिग्री है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें sin 18 डिग्री की वैल्यू याद रखनी होगी, जो कि होता है
√5 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में √5 माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस में 2 √5 माइनस 1/4। इसका होल स्क्वायर कर देते तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 √5 और अपॉन में 4 4 जा 16, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा आपके पास 2 √5 माइनस 2 अपॉन में 4। ये कट करके 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 4। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 √5, और ये हो जाएगा 2 √5 माइनस का 2, ये इससे कट गया 4 अपॉन में 4। आंसर क्या आ जाएगा 1, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जिसमें हमें 10π/12 की वैल्यू निकालने को बोला गया है, यानी इसको रेडियन में बदले तो ये 10 15 डिग्री है। 10 15 डिग्री की वैल्यू हमें निकालना है। तो 10 15 को हम लिख सकते हैं 10 45 माइनस 30 है। इसमें 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a इंटू में 10b। तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 रैशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ऊपर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1, ये 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2 √3 अपॉन में 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए, 2 माइनस √3। आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये दे रखा साइन a प्लस b 1 है, साइन a माइनस b 1/2 है। तो एंगल a और हमें ये फिर बताना है। तो साइन a प्लस b अगर 1 के इक्वल है तो a प्लस b को होना पड़ेगा 90 डिग्री, और साइन a माइनस b अगर 1/2 के इक्वल है तो एंगल को होना पड़ेगा 30 डिग्री। तो इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, और a की वैल्यू 60 होगी तो b कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया 60। अब इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 10 कितना, a की जगह पे 60 और प्लस में इसकी जगह डालेंगे जब 30, तो ये भी कितना आ जाएगा 60 इंटू में ये हो जाएगा कितना 120 प्लस में 30। तो हमारे पास आ जाएगा 10 120 और इंटू में 10 150। दोनों का दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी √3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3। दोनों माइनस का था इसलिए प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और हमें साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू पता करना है। तो अगर साइन a प्लस बी 1 है तो a प्लस b को कितना होना पड़ेगा 90, a माइनस b को कितना होना पड़ेगा 30। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। इसमें पुट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका हमें क्या करना है स्क्वायर, माइनस साइन 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 2/4 विच इज 1/2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो साइन 15 को हम लिख सकते हैं 45 माइनस का 30 है। इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू में साइन b। साइन 45 1/√2 इंटू ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2। तो 2√2 तो एलसीएम सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू में हम लिख सकते हैं इसे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ था, इसका आंसर क्या आएगा -1। तो ये हो जाएगा माइनस का
टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ये पूरा माइनस का, ये पूरा प्लस का, कट के कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे खोल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। प्लस में 1 अलग से लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये तो 1 ही हो गया, तो अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं, कॉट 54 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 36, नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 70 अपॉन में नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा अपॉन में 10 36। कॉट 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 70 अपॉन में कॉट 70, कट के कितना आ गया 1 + 1, क्या आ जाएगा आंसर 2। अगला क्वेश्चन दे रखा कॉसेक्स 1/3 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम सिंपल पहले से क्या कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं साइन एक्स, इसे लिख देंगे कॉसेक्स अपॉन में साइन एक्स, इसे लिख देंगे 1 अपॉन में साइन एक्स, इसे लिख देंगे साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये साइन एक्स से ये कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। आंसर सिंपल क्या आ जाएगा 1, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान है, मैंने पहले ही बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 किसके इक्वल हो 90। तो इसका सम 90 है, तो इसके स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर 3 पाई कॉस स्क्वायर 4 पाई साइन स्क्वायर पाई या प्लस कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू बताना। साइन n पाई 0 होता है, तो ये 0, और कॉस 4 पाई यानी कि कॉस 2n पाई की वैल्यू तो 1 होती है, और कॉस 2n माइनस 1 पाई की वैल्यू तो क्या होती है -1। तो इसका तो आंसर जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, साइन पाई 0 और कॉस पाई -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 1, आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीनों एंगल का सम दे रखा पाई, और हमें कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू बताना है। और इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन दे रखा है वो है 0 है, एक है 2 कॉस सी, फिर है कॉस सी माइनस साइन सी, और फिर एक ऑप्शन है 2 साइन सी। तो जब भी इसका सम पाई दे रखा होगा तो हम तीनों को क्या ले लेंगे, a = b = c। ये कितना ले लेंगे 60 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये cos 60 + 60 कितना हो जाएगा 120, या प्लस में ये क्या आ जाएगा cos 60। cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 0 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दे रखा है a = cos 12 माइनस का cos 36, और इनटू में दे रखा है साइन 96 प्लस में साइन 24, और b हमारे पास दे रखा है साइन 60 माइनस साइन 12, और इनटू में cos 48 माइनस का cos 72, और हमें a अपॉन b की वैल्यू बतानी ऑप्शन में है -1 0 1 और 2। ये हमारे पास दे रखा है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले a निकाल लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे cos c माइनस cos d का, तो ये हो जाएगा
टू माइनस का 2 साइन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 48/2 कितना हो जाएगा 24। और उसके बाद क्या करेंगे साइन दोनों को माइनस करके अपॉन में 2, दोनों का जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का माइनस करेंगे तो माइनस का 24/2, ये इसका काम खत्म हो गया। इनटू में इसमें क्या आ जाएगा 2 साइन दोनों को ऐड करके अपॉन में 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। इनटू में साइन, अब यहाँ पे कॉस आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस, दोनों को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 और ये कितना हो जाएगा 9, ये 72/2, ये हो गया a। और उसी तरह से अपॉन में क्या निकाल लेते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 यानी कि 36 इनटू में साइन दोनों को माइनस करके अपॉन में 2 यानी कि 24 और इनटू में ये इसमें आ जाएगा हमारा पूरा माइनस का 2 साइन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/2 यानी कि 60 इनटू में साइन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 8 - 2 यानी कि 6 और नहीं इसमें से माइनस होगा 72 में से 48 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 20, ये कितना हो जाएगा 12 - 8 यानी कि 4 और ये हो जाएगा कितना ये 5 माइनस का 6 - 4 2 आ जाएगा अपॉन में 2। तो ये गौर से देखिए सारे चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos 36 उसके बाद -2 से -2, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास sin 24 से sin 24, ये sin 60 से ये कट जाएगा और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा कितना, इसको माइनस करेंगे ना इससे तो ये आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का ये कट के कितना आ जाएगा, सब कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 1।